हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग आपके बुक के पेज नंबर 85 प्रश्नावली 2 पर आते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग पिछले वीडियो में पहले से लेकर चौथे तक बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे पाँचवा और छठवां को। तो सबसे पहले हम लोग पाँचवा प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर समीकरण का पहला पद है 3x का वर्ग। तो हम लोग का पहला स्टेप है, इससे गुणांक को हटाना है। पहले पद से गुणांक हटाएंगे। पहले पद का गुणांक 3 है। इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। तो पहला पद 3x का वर्ग है, इसमें 3 का भाग देंगे। दूसरा पद 2x है, इसमें भी 3 का भाग देंगे। तीसरा पद -1 है, इसमें भी 3 का भाग देंगे। दाएं पक्ष है 0, इसमें भी 3 का भाग देंगे। अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास बच जाएगी x का वर्ग। ये यहाँ पर दूसरा और तीसरा पद को ज्यों पत्ते लिखेंगे, क्योंकि कैंसिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ज्यों पत्ते लिखेंगे। अब यह दाएं पक्ष में देखिए, 0 में 3 का भाग देंगे तो यह हो जाएगी 0। अब हम लोग का दूसरा स्टेप है, अचर को हम लोग पक्षांतर करेंगे। बाएं पक्ष में अचर वाला पद -1/3 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी +1/3। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है, दूसरे पद को 2ab ग्रुप में लाना। दूसरा पद कितना है, 2x/3। इसको 2ab ग्रुप में कैसे लाएंगे, ये 2 है, a x है और b 1/3 है। अब चौथा स्टेप है, दोनों पक्षों में b का वर्ग को जोड़ना। b कितना है, 1/3 है। तो समीकरण के बाएं पक्ष में 1/3 का वर्ग जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में भी 1/3 का वर्ग जोड़ेंगे। अब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र है अपना a + b का वर्ग बराबर a² + 2ab + b का वर्ग। तो समीकरण के बाएं पक्ष को देखिए और ये सूत्र की इससे तुलना कीजिए। सबसे पहले सूत्र में यहाँ से सूत्र का दाएं पक्ष होते हैं a का वर्ग, a की जगह x का वर्ग है, + 2ab 2ax है, प्लस इंटू b कितना है, 1/3 है। फिर प्लस b का वर्ग, b 1/3 का वर्ग है। तो ये सूत्र के दाएं पक्ष की तरह दिख रहा है, दाईं ओर के जैसे, तो हम लोग इसको बाएं पक्ष के जैसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है x + 1/3 का वर्ग, x a है और 1/3 b है। अब यहाँ पर दाएं पक्ष को हम लोग 1/3 का ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 1/3 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो 1/3 का वर्ग हो जाएगी 1/9। अब उसके बाद यहाँ हम लोग बाएं पक्ष को कुछ नहीं किए हैं। यहाँ हर का लघुत्तम लेंगे, दाएं पक्ष में हर 3 और 9 है, इसका लघुत्तम लेंगे 9। दाएं पक्ष का पहला पद 1/3 है, इसका हर, इसमें हर 3 है, इसके हर से लघुत्तम 9 3 गुनी है, तो इसके अंश के साथ हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 1 × 3। और यहाँ पर जितना लघुत्तम उतना हर है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 1 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 3, 1 × 3। अभी बाएं पक्ष को कुछ नहीं करेंगे, दाएं पक्ष में 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, तो हम लोग को दाएं पक्ष हो जाएगी 4/9। अब बाएं पक्ष से हम लोग वर्ग को हटाएंगे तो दाएं पक्ष में वर्गमूल लग जाएगी। 4/9 इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, और यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर +1/3 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी -1/3। अब यहाँ पर देखिए दोनों हर एक जैसे है, तो हम लोग ये उभयनिष्ठ हर है, समझिए इसको। दोनों हर एक जैसे एक ही बार लिखेंगे, उभयनिष्ठ हर है, अंश को बस हल किए हैं। अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेकर देखेंगे, x बराबर 2 - 1/3। अब 2 में से 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब
यही हम लोग उत्तर है। अब हम लोग लेते हैं माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह को छोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगी -2 -1/3। -2 और -1 समान चिन्ह जुड़ जाएगी -3/3। 3 को 3 से भाग देंगे 1 तो हम लोग उत्तर निकल जाएगी -1। ये अपना दूसरा उत्तर है। अब आते हैं हम लोग छठवें प्रश्न पर। सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x² पहला पद है, इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ हम लोग गुणांक उठाने का सकते नहीं है, सीधा दूसरे स्टेप पर आते हैं। क्या है? अचर पद का पक्षांतर। यहाँ पर अचर +3 है, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी -3। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरे पद को 2ab के रूप में लिखना है। तो देखिए -4x है दूसरा पद में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × x। यहाँ पर ये 2 के साथ इस x को इस 2 के साथ लिखेंगे और ये 2 को लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से देख लीजिए। तो ये 2x, ये 2 दूनी 4 वही 4 फिर। तो ये 2ab के रूप में लिखा गया है। 2x है, अब b 2 है। अब तीसरा स्टेप है, दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ेंगे। b कितना है? 2 है। तो हम लोग समीकरण के बाएं पक्ष में b का वर्ग माने 2 का वर्ग जोड़ेंगे, तो दाएं पक्ष में भी b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र को उपयोग करेंगे। अपना सूत्र ये है, a - b का वर्ग बराबर a² - 2ab + b का वर्ग। इस सूत्र को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब इस सूत्र के दाएं पक्ष को बाईं ओर लिख लेते हैं और बाईं पक्ष को दाईं ओर। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ तुलना कर सकते हैं। a की जगह कितना है? x है। उसके पहले a का वर्ग है, a की जगह x है। उसके बाद 2ab, 2a की जगह x है, b की जगह 2 है, प्लस b का वर्ग, b की जगह 2 का वर्ग है। तो हम लोग इस समीकरण को ये सूत्र के बाएं पक्ष में दिख रहा है, a - b उस रूप में लिख सकते हैं। तो a - b, a माने x, b माने a - b का वर्ग। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग -3 को जब लिखेंगे और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। -3 में 4 जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगी। यहाँ से वर्ग हटाएंगे, बाएं पक्ष से वर्ग हटाएंगे तो दाएं पक्ष में वर्गमूल लग जाएगी। 1 का वर्गमूल +-1। अब हम लोग इस -2 को पक्षांतर करेंगे। x बराबर +-1 + 2। पक्षांतर के बाद, पक्षांतर से पहले माइनस थी, पक्षांतर के बाद हो जाएगी +2। अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे, तो ये 1/2। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, x बराबर 3, ये पहला उत्तर है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह को छोड़ देंगे, x बराबर -1 + 2। अब -1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी +1। ये अपना दूसरा उत्तर है। तो हम लोग का छठा प्रश्न भी हल हो चुकी है। अब आते हैं उसी प्रश्न वाली के दूसरे प्रश्न पर। तो हम लोग को दिया है ये वर्गमूल 7, फिर उसका भी वर्गमूल 7, फिर उसका भी वर्गमूल 7 प्लस उसका भी वर्गमूल 7। इसको हम लोग को जोड़ना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग ये पूरे व्यंजक को x मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर √7 + √7 + √7 + √7। ये डॉट दिख रहा है, मतलब ये अनंत से हुआ है। अब यहाँ पर ये पहले वाले वर्गमूल को हटाएंगे तो हम लोग दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे। तो x का वर्ग बराबर ये वाला वर्गमूल हट जाएगी और बाकी ये अंदर का वर्गमूल है जो बते रहेंगे। अब इसका मान x है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x वर्ग बराबर 7 प्लस इतना पूरे का मान हम लोग पहले ही माने थे x, तो उसी को लिखे हैं। अब हम लोग इस x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी x का वर्ग, ये +x है, पक्षांतर के बाद -x बराबर 7। अब इसको हम लोग 2ab के रूप में लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x के साथ 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग भी देंगे। भाग देंगे मतलब 1/2 का गुणा कर देंगे। तो ये 2ab के रूप में हो गए 2a और b। उसके बाद अभी तक जैसे बना रहे थे उसी तरह है, दोनों पक्षों में b का वर्ग, सेम स्टेप है, दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ेंगे। b कितना है? 1/2।
बाएं पक्ष में 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में भी 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे। अब हम लोग इस तरह का प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इस सूत्र को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके सूत्र के बाएं पक्ष का दाईं ओर, दाईं को बाईं ओर लिख सकते हैं इस तरह से, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये अपना समीकरण का बाएं पक्ष है, इसी रूप में है, a का वर्ग माइनस 2ab, 2 a की जगह 1 है, b के जगह 1/2 है, प्लस b का वर्ग b के जगह 1/2 है। इसी के अनुसार है तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a माइनस बी का वर्ग, a कितना है 1 है, अब b 1/2 है, इसका पूरे का वर्ग बराबर। अब हम लोग इस समीकरण के दाएं पक्ष में आते हैं, 7 को ज्यों पते लिखेंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो 1/2 का वर्ग 1/4। अभी अगले लाइन में हम लोग समीकरण के बाएं पक्ष को ज्यों पते लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 7 और 4 का गुणा करेंगे 28, 28 में 1 जोड़ेंगे 29, तो ये हम लोग का दाएं पक्ष हो गई 29/4। अब बाएं पक्ष से वर्ग को हटाएंगे तो दाएं पक्ष में वर्गमूल को लगाना पड़ेगा, अब प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिखेंगे। अब यहाँ पर 29 अपरिमेय संख्या है, इसमें से वर्गमूल को हटा नहीं सकते हैं, और 4 परिमेय संख्या है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 को वर्गमूल हो जाएगी 2। अब हम लोग -1/2 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी -1/2, पक्षांतर के बाद हो जाएगी +1/2। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हर समान है, अंश को बस हम लोग को जोड़ देना है इस तरह से। अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, तो हम लोग को 1 से बराबर हो जाएगी 1 + वर्गमूल 30/2। ये हम लोग का पहला उत्तर है। अब जब माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह को छोड़ देंगे, तो 1 से बराबर हो जाएगी 1 - वर्गमूल 30/2। ये अपना दूसरा उत्तर है। अब इसी तरह से आप लोग को पेज नंबर 85 के उदाहरण 15 को हल करके देखना है। सेम इसी के जैसे ही है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।